बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पे मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है, पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब माँ बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा कुछ कह देगा, पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे, डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं, 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं, कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास करते। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए, और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए, इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता, ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए हैं जो केवल धन की चाह करते हैं। पर याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा दे, वो शिव तुम्हें पार लगा। शिव को गुरु बनाओ, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने सबके अंदर एक एक बड़ा सुंदर एक प्रकाश देकर भेजा, उसको प्रकाशित करना है। तब देवताओं ने कहा कि ढूंढो, किसी स्त्री में अगर क्रोध आ जाए और वो स्त्री वो हो जिसने अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करी हो, तो कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप ब्रह्माणी को भेज दो महिषासुर को मारने। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी ब्रह्माणी ने तो मुझे श्राप दिया है कि पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। भारत की भूमि पर ब्रह्मा कहते हैं मेरा केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती, मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती। तो इंद्र से कहा, इंद्र तू अपनी इंद्राणी को भेज दे। इंद्राणी ने कहा, जब कल्प वृक्ष जा रहा था, मेरी पत्नी क्रोध में आ गई थी और उसने मुझे अपशब्द कह दिया था, मेरी पत्नी इंद्राणी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी को भेजिए और लक्ष्मी जी से कहो कि महिषासुर को मार दे। लक्ष्मी जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि एक बार मैं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी और मैं लक्ष्मी पर हंस दिया था, तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया था, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा को घोड़े का मुंह लगेगा, तुम्हारा हयग्रीव अवतार होगा। तो मेरा घोड़े का मुख लगा और मैंने हयग्रीव अवतार धारण करा, तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब देवताओं ने कहा, केवल एक
पार्वती ऐसी है जो अपने पति से कभी चिढ़कर नहीं बोलती, कभी क्रोध में नहीं बोलती, इसलिए केवल पार्वती महिषासुर को मार सकती है। केवल पार्वती। कोई देवी में सामर्थ्यता नहीं है पार्वती के अलावा जो महिषासुर को मार दे। शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता। जब गुस्सा ही नहीं आता तो मारेगी कैसे? जब गुस्सा आता है तो टूट पड़ती है, क्रोध आएगा तो झगड़ा करेगी ना। इसको तो क्रोध ही नहीं आता। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हें उसको गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने मन में सोचा गुस्सा कैसे दिलाऊं। तो एक बार भगवान शंकर ने कहा मैं प्रयास करके देखता हूं। शिव जी पहुंच गए। पार्वती जी भोजन बनाई, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, बोलो बोलो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने भोजन परोसा। शिव जी भोजन कर रहे थे। शंकर भगवान गुस्सा दिलाने के लिए तैयार हो गए। पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था पार्वती। हे पार्वती कितना विचित्र। पार्वती को कुछ सूझ ही नहीं पड़ी, वो तो अपनी रोटी बनाने में लगी थी। फिर भगवान शिव जी ने कहा पार्वती तेरे पिताजी हिमालय राज के पास में इतना धन था, कन्यादान में एक फूटी कोड़ी नहीं दी तेरे पिताजी ने। तेरे पिता ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। सोचा था शिव जी ने कि पार्वती को गुस्सा आ जाएगा। पार्वती तेरे पिताजी के पास में कितना धन था, गाड़ियां, अलमारियां, वैभव सब था, फिर भी तेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। पार्वती जी सिर पे पल्लू लेके मुस्कुरा के बोली मेरा पिता तो दे दे था, तुम्हारे घर में रखने की जगह है। शंकर भगवान मन में सोचे मैं इसके बाप के ऊपर पहुंचा, ये मेरे बाप के ऊपर पहुंच गई, क्या बोलूं, गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। तब शिव जी ने ध्यान लगाकर फिर कहा पार्वती सूखे पत्ते खाते खाते तू एकदम अर्पणा हो गई थी, काली पड़ गई थी, याद है तुझे? मैंने तुझे काली कहा था। इतने में पार्वती जी बोली तुम्हें सोचना चाहिए, इतने समय के बाद में थक गई, जब तप कर 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 काली पड़ गई तब तुम मुझे लेने आए, पहले या जाते तो मैं काली नहीं पड़ती। शिव जी मन में सोचे गलती मेरी गिना रही है, पर इसको गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। शंकर भगवान बाहर गए भोजन करते करते। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बाहर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला प्रभु कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले रत्ती भर भी करंट नहीं आया, रत्ती भर नहीं आया। इतने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत कहा प्रभु आपने क्या क्या बोला? तो कहा मैंने उसके पिताजी के बारे में बोला कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। तो वो बोली तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं थी, उसके बारे में बोला। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो कि पार्वती का जो अगला जन्म था सती का, उनके पिता के बारे में बोलो, हो सकता है थोड़ी आग लग जाए, हो सकता। जब मायके के बारे में बोला जाता है तभी थोड़ी सी क्रोध आता है। अब शिव जी ने कहना चालू करा पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था। तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और तू पहुंच भी गई तो धक्के मारकर निकाल दिया तेरे पिताजी ने। इतनी देर में तो पार्वती जी जो आटा उसन रही थी उसको और जम के उसनना चालू करा, और जम के। आज भी आटा उसनने के बाद आटे में 3-4 उंगलियां
दबाई जाती है। आप लोग दबाते हो कि नहीं दबाते हो मालूम नहीं। देखा है आप लोगों ने? आटा उसलने के बाद उसमें 3-4 उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है, दबाते हैं उसके अंदर। क्यों दबाते हैं? कि मेरे पिता के घर में भले कुछ भी हुआ हो, पर अब मैं आपके घर में रहती हूं, मैं आपके अनुकूल चलती हूं, मेरे पिता को ना बखानिए, मेरे बाप को अपशब्द ना कहिए, अब तो मैं आपके घर की हो गई हूं। ये आटे पर उंगली बनाने का मतलब है कि अब मैंने सील ठप्पे सब तुम्हारे घर के लगवा लिए हैं, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जमीन जायदाद मकान सब मेरा और तुम्हारा है, तो अब पिता का क्यों बखानना, पिता का क्यों कहना? पर शिव जी तो माने नहीं, गुस्सा दिलाना था। आखिरी में शंकर भगवान ने कह दिया, अरे पार्वती आखिरी में तो तुझे जल के भस्म होना ही पड़ा। इतनी देर में पार्वती बर्तन को लेकर मांजने बाहर गई, बर्तन धोने जैसे ही बाहर पहुंची, सामने से महिषासुर आ रहा था, और जब गुस्से में लाल और फिर कोई कुछ कह दे, अब शिव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप से बाहर निकले। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूछा कुछ हुआ? इतने में भगवान शंकर बोले, मालूम पड़ेगा, कुछ देर खड़े रहो। इतने में सामने से आ रहा था महिषासुर, भैंसे पर बैठा था, आवाज लगाकर कहा, बड़ी सुंदर हो नारी, तुम मेरी बन जाओ। अब तो मां ने खोले केस और भयंकर बर्तन को तो पटका नीचे, और जो देखा महिषासुर को, महिषासुर देखकर बोला, तुम तो क्रोध में और सुंदर लग रही हो। इतने में तुरंत शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर बोला, अब कुछ मत बोलो, घी में, अग्नि में घी डलना चालू हो गया है, और अब अपने को सामने नहीं आना, ये अकेला निपट जाएगा। अब सामने क्रोध आया मां को, बाल खुले थे मां जगतजननी के, तो माता जगतजननी जगदम्बा ने उसको बांधा, पर क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी कि केश फिर खुल गए। इसलिए हमने देखा है, जब माताएं लड़ने के लिए जाती है पड़ोसी पड़ोसन के यहां, तो फुल एनर्जी से बोलती, बोल तो जरा, पूरी एनर्जी एकदम। वो कई माताएं जूड़ा बांध के उसमें ऐसा फूल लगा लेती है, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 चारों तरफ फूल लगाते, चारों तरफ फूल लगाते। हमारा निवेदन है, वो फूल देखकर फ्लावर मत समझ लेना। जूड़ा बंधा है मतलब फायर है, जूड़ा बंधा है मतलब प्रबल है। पार्वती मैया ने अपना जूड़ा बांधा, जो जाने लगी केश फिर खुल गए। इतने में महिषासुर बोला, मैं तुझे अपनी बनाऊंगा। पार्वती जी ने जो जगदम्बा का रूप रखा, ठहाका लगाया, सिंह को बुलाया, भैंसे पर था महिषासुर, मां चढ़ गई सिंह पर, सारे देवता पुकारने लगे मेरी मां को, सारे सारे। और जब महाराज, जब देवताओं ने पुकारा, आवाज लगाई, निवेदन किया, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी
जगदम्बा तेरा सहारा। हे हजारों माँ अपराध मेरा, हुआ धम पातक पुत्र तेरा। हे हजारों माँ अपराध मेरा, हुआ धम पात की पुत्र तेरा। पुत्र होवे अदा तुम्ही माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। सारे देवता पुकारने लगे, माँ कृपा करिए, करुणा करिए, माँ दया करिए। ये सारा उपद्रव इस महिषासुर ने मचा रखा है, आप हमारी लाज रखिए, लाज। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ। माँ ऐसी कृपा कर, हजारों लाखों शेरों पर सवार होकर गर्जना करती हुई इस महिषासुर पर टूट पड़े। हे सप्तशृंगी कृपा कर। हे मां मुंबा देवी कृपा कर। हे मां चंडी कृपा कर। हे मां कमला कृपा कर, करुणा कर। मां देवता निहार रहे, मां को क्रोध आएगा, करुणा करेंगे, दया करेंगे, टूट पड़े। और मां करुणा करने वाली मां, दया करने वाली मां आद्य शक्ति से प्रार्थना करे, निवेदन किया। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शिरोमणि ऊंचे शिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे शिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ
कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आनी पड़ी है। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आनी पड़ी है। तू ही दिखा रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू ही दिखा रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जगाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जगाए। तू ही बता अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू ही बता अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तीनों लोग करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तू ही लेने वाली माता तू ही देने वाली तेरी जय जय
हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे निरोमणि बिगड़े बावन में नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे निरोमणि बिगड़े बावन में अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव बोलिए और हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहकर प्रणाम करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन की बात कहिए। आज कथा तृतीय दिवस में पहुंच रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। चौथे दिन की कथा मतलब 5 दिन की कथा में चौथे दिन की कथा को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। और परसों के दिन कल का कथा का समय तो यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। परसों 28 तारीख को कथा विराम होगी। उसका कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और कथा 11 बजे विराम होगी। ये कथा 2025 की विराम की कथा रहेगी और 2026 में फिर वही 4 से 10 जनवरी बड़े आनंद के साथ डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क 4 नेशनल हाईवे नंबर 8 पलसाना जिला सूरत में 4 से 10 जनवरी तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर जनवरी में ही 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी 22 तारीख तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश वालों के लिए बधाई है बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेले में 27 से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक सतुआ बाबा सेवाश्री खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेले में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो माघ मेले में आप 5 दिन शिव पुराण की कथा को श्रवण करेंगे। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बड़े भाव के साथ जो भी शिव भक्त सतुआ बाबा शिविर में कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और भाव से ये पवित्र कथा सतुआ बाबा शिविर में चलेगी जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिए। 2 दिन की कथा हो रही है कल और परसों। दिल से बाबा को अपने भाव व्यक्त करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी